अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सभी ठीक होंगे, खुश और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आप लोग को जैसे नज़र आ रहा है, हम लोग फिर से बाहर है, तो हम लोग जा रहे हैं दूसरी सिटी। और दूसरी सिटी क्या करना है आगे बताती हूँ आप लोगों को, लेकिन सिटी का नाम है वेसेलिंग। तो जनाब यहाँ पे हम लोग आए हैं एक स्टोर जो कि काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे पूरे कैंपिंग का सामान मिलता है। जैसे आपको ये मैंने थोड़ा इसको स्पीड ज़्यादा दिया है क्योंकि वीडियो पर लंबी हो रही थी, तो जल्दी से आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पे सारे ये टेंट पड़े हुए हैं। मेरे हस्बैंड को आजकल पता नहीं क्या हुआ है, उसको जाना है पाकिस्तान, और पता नहीं जाएगा भी या नहीं, क्योंकि सिचुएशन तो मुझे नहीं ऐसी लग रही कि वो जा पाएगा, लेकिन क्या पता हालात ठीक हो जाए। तो पाकिस्तान के लिए उसको चाहिए एक टेंट, और उसको आजकल बहुत शौक चढ़ा हुआ है टेंट लेने का। और पाकिस्तान में जैसे सवात का एरिया है और उससे थोड़ा सा जो कलाम वगैरह से ऊपर की जगह है, तो वहाँ पे होटल वगैरह तो होते नहीं हैं, तो उसको बस एक शौक़ सा आया है कि उसने वहाँ पे जाना है और एक दो रातें उसने टेंट में गुजारनी है। तो देखते हैं कहाँ तक वो कामयाब होता है। यहाँ पे हम लोग आए थे टेंट देखने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ वैरायटी और क्वालिटी के थे। जैसे छोटे भी थे, बड़े भी थे, फैमिली के लिए भी थे, लेकिन थे कड़केदार महंगे। और मैं जैसे अंदर बोर हो रही थी, और ये सारा कैंपिंग का सामान यहाँ पे है, और ये गाड़ियाँ भी अब अभी इस टाइम मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है इस गाड़ी को क्या कहते हैं, लेकिन जर्मन में हम इसको वोन वागन कहते हैं। और इस वोन वागन में आपको सब कुछ अवेलेबल होता है, सबको पता होगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपके इसमें किचन में ही है, इसमें वॉशरूम भी है, इसमें बेड्स वगैरह भी होते हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है। कुछ तो आप डायरेक्ट भी चला सकते हैं, ड्राइव कर सकते हो, और कुछ को आपने यानी जो सामने नज़र आ रहे हैं इसको आपने गाड़ी के साथ पीछे से इसका एक जो कनेक्शन होता है वो करना होता है, और फिर खींचना होता है। हाथों से नहीं खींचना, नहीं गाड़ी के साथ होता है। तो बस ख़रीदा तो हम लोगों ने नहीं, लेकिन उन लोगों ने एक बुक हमें दी है और कहा है कि अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे थे, एक मुझे पसंद आ गया। मैं उसको कह रही थी इतना महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या पता आगे हमें इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो 600 यूरो 800 यूरो देने की क्या ज़रूरत है। अगर लेना ही है तो बस 100-150 का ही मेरे ख़्याल में ठीक रहेगा। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग आए हैं जनाब यहाँ पे सिटी सेंटर, यानी वेसेलिंग की सिटी है ये सिटी सेंटर। यहाँ पे हम कहते हैं सेंट्रोम। तो इतनी बड़ी सिटी है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ढूंढ रहे थे KFC लंच के लिए। तो सिटी छोटी है, मैकडॉनल्ड तो था, लेकिन KFC भी हमें नहीं मिला। और यहाँ पे हम लोग सेकंड दफ़ा आए हैं, नहीं मेरे ख्याल में तीसरी दफ़ा आए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्टोर है, यहाँ से मुझे अच्छी चीज़ें मिलती हैं और बहुत सस्ती मिलती है। तो मैं पहले भी आई थी यहाँ शॉपिंग करने के लिए। मुझे जो बात अच्छी लगी है, सैटरडे था, लेकिन इतना ज़्यादा रश नहीं था, शॉप्स में इतना ज़्यादा रश था, और सेल भी लगी हुई थी कपड़ों वगैरह पे। लेकिन शॉपिंग तो हमने करनी नहीं थी, क्योंकि जिस स्टोर के पीछे मैं यहाँ पे स्पेशली आती हूँ उसका नाम एक्शन है। और जब हम लोग हॉलैंड गए थे, तो मेरे ख़्याल में ये हॉलैंड का एक स्टोर है। तो हम जो मुझे चाहिए था वो मैं हॉलैंड से लेके आ गई थी। तो बस हम लोग यहाँ पे घूम पे रहे थे। मौसम भी गर्म था, जैसे धूप में गर्मी लगती थी, और बाकी ठीक था। यहाँ पे मुझे एक तुर्किश स्टोर नज़र आया, काफ़ी बड़ा था काफ़ी। तो वो तुर्किश स्टोर जो था वो काफ़ी बड़ा था, और सब कुछ उसमें था, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट, सब कुछ। जब मैं गई हूँ प्राइस बहुत अच्छे थे, तो मैंने उससे कुछ ना कुछ तो मैं लेती रहती हूँ, तो वहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। जो चीज़ें मैंने ली है वो घर जाके इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी हम लोग लंच के लिए आए हैं यहाँ पे मैकडॉनल्ड। हम लोगों ने काफ़ी ढूंढा KFC कहीं हमें करीब में नहीं मिला। और ये सिटी इतनी दूर भी है भी नहीं, तो जब भी हम ढूंढते थे नेविगेशन वगैरह में, तो हम बस वही कोलोन आता था, जैसे
तो हमने सोचा अभी भूख लगी है, क्योंकि सुबह नाश्ता किया था और बाकी कुछ भी बीच में नहीं खाया था। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे अपना लंच एंजॉय किया, उसके बाद आइसक्रीम खा ली और उसके बाद रवानगी हो गई जनाब वापसी की। तो मौसम शाम तक काफ़ी अच्छा हो गया था, काफ़ी बादल आ गए थे और मौसम एकदम से ही चेंज हो गया था। तो जनाब घर तो हम लोग पहुंच गए हैं और टर्किश स्टोर से मैंने क्या क्या लिया है, बस ऐसे ही उठा ली कुछ चीज़ें। यहाँ पे बैंगन मुझे काफ़ी सस्ते लगे। यहाँ पे ये देखिए ये हनी है और ये हनी हमारे करीब जो टर्किश स्टोर है उसमें 5 यूरो का आपको मिलता है एक डिब्बा, और ये मुझे वहाँ पे 3 यूरो का मिला है। ये टर्किश जो खीरे होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, नारियल और ये सिट्टे मेरे ख्याल में इसको कहते हैं। ये कीनू देख के तो मुझे पाकिस्तान याद आ गया, तो मैंने जल्दी से कीनू भी उठा लिए। अभी हम लोग घर आए हैं, चीज़ें संभाली है, बेटे को मैंने सुलाया है और हम मम्मी लोग जो होते हैं हमें बिल्कुल कोई रेस्ट नहीं है। तो आते ही ना मैंने जूते उतारे ना मैंने कपड़े चेंज किए, बेटे को सुलाया, चीज़ें संभाली और बेटी के साथ फिर से मैं निकल आई हूँ, क्योंकि उसको शूज़ चाहिए थे स्कूल के लिए भी और नॉर्मल भी। तो सैटरडे था इसलिए हम लोग भाग के आए हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर 4 बजे तक शॉप्स बंद हो जाती हैं। खाने पीने के तो खैर खुली रहती हैं, लेकिन बाकी जो शॉप्स वगैरह होती हैं तो वो कुछ 4 बजे कुछ 2 बजे कुछ इसी तरह बस बंद होते जाते हैं। तो मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं करते, और काफ़ी सारे जो मेडिकल स्टोर वगैरह यहाँ पे जो भी थे तो वो बंद भी हो गए थे, सिर्फ ये खाने पीने के थे और ये ओपन थे। और ये जो शूज़ वाला था ये भी अभी ओपन था, जैसे 1 घंटा बीच में रहता। तो मैंने शुक्र किया, मैंने कहा चलो, क्योंकि सैटरडे को भी जल्दी बंद होते हैं, संडे को फिर बंद ही होते हैं, तो उसको स्कूल के लिए भी चाहिए थे। और वैसे भी जब अगर इसको शूज़ थोड़ा सा इसका या तो दिल भर जाए या थोड़े से तंग हो जाए तो फिर बिल्कुल ये आराम नहीं करने देती किसी को, और बार बार कहती है। और वेसलिंग में इसको पसंद नहीं आए, तो बस यहाँ इसने पहले भी देखे थे और उसको पसंद आ गए। पसंद तो आने ही नहीं थे, जो उसने पसंद किए थे वो इसने छोड़ दिए। और बस मेरे ख़्याल में कोई 1 घंटा जितना भी बाकी था शॉप बंद होने में, वो इसने मुझे इतना तंग किया है कि मामा ये देखो, मामा वो देखो। कभी कहती थी 2 लेने, कभी कहती है ये सारे लेने, पागल है बिल्कुल। और काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी यहाँ पे, सेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हुई थी, किसी चीज़ पे 50%, किसी पे 30%। तो काफ़ी ज़्यादा शूज़ थे और सारे ही अच्छे थे। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं कोई ना कोई उठा लूँ, लेकिन आप यकीन करें मेरे पास इतने शूज़ है, मैं लेती हूँ पहनती नहीं हूँ। बस एक ही पेयर होता है जो मैं दिन रात यूज़ करती हूँ जब तक वो जवाब नहीं देता। और मेरी बेटी मुझसे भी पागल है, ये देखिए रास्ते में ही बैठ गई, कहती है मैंने न्यू शूज़ पहनने हैं और ये जो पुराने हैं मैंने यहीं पे छोड़ देने हैं। मैंने कहा ठीक है, जो मर्ज़ी करो। और जब मैं आई हूँ घर तो पाकिस्तान से मुझे पोस्ट भी मिला है। शाम के टाइम जनाब मैं बना रही थी रायता। किस चीज़ का? ये जो लोबिया होता है ना उसका रायता, ये चाट कह ले, रायता कह ले, जो भी है। तो मैं वो बना रही थी। और एक तो ये मोबाइल का पता नहीं चलता, कभी यूँ होता है कभी यूँ होता है, लेकिन चले कोई नहीं। तो बस रायता मैं यहाँ पे बना रही थी। और काफ़ी टाइम से मैंने, जैसे मेरे ख़्याल में इस साल में मैंने कोई फूल गोभी नहीं बनाया था। तो इस दफ़ा मैंने सोचा नहीं, फूल गोभी बनाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो बस सिंपल मैंने उसमें एक आलू काटा, तड़का लगाया और काफ़ी टेस्टी आया था। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक देना,
और शेयर करना मत भूलिएगा, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। इसके साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।